ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे इस खबर से। अलीगढ़ जनपद के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र के बोरना नई बस्ती में एक चौकीदार का शव मिट्टी में दबा हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या कर शव को दफनाने का आरोप लगाया है, जिसमें खनन माफियाओं की संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने इस प्रकरण में 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है, जबकि घटना के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। आज दिनांक 9/6/2026 थाना महुआ खेड़ा ग्राम बोरना नई बस्ती से यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो कि चौकीदार का काम करते थे, प्लॉटिंग के दौरान उनके ऊपर मिट्टी गिरा दी गई, जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हुई। तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तथा फील्ड यूनिट को बुलाया गया, जिनके द्वारा साक्ष्य संकलित किए गए हैं। शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी हाउस भेज दिया गया है तथा पुलिस द्वारा 4 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में महंगाई और नीट पेपर लीक मामले को लेकर समाजवादी पार्टी छात्र सभा ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर डीएम कार्यालय के सामने इकट्ठा हुए और सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपने पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एडीएम और डीएम कार्यालय के बाहर ज्ञापन चिपकाने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिससे हल्की धक्का मुक्की और नोकझोंक की स्थिति बन गई। हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात कर दी गई है। बाद में प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन एसीएम को सौंप दिया, जिसे आगे राज्यपाल को भेजा जाएगा। समाजवादी छात्र सभा के महानगर अध्यक्ष मोहसिन मेवाती ने कहा कि महंगाई और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार की लापरवाही के खिलाफ उनका आंदोलन जारी रहेगा और छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ के हल्का चौकी इंचार्ज की इस कदर तानाशाही है कि सुबह से हमें धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। सुबह से ये कह रहे हैं कि अगर तुमने कोई भी प्रदर्शन किया या कुछ भी किया, हम तुम्हें जेल में उठा के भेज देंगे, ये हमारा अधिकार है। तो मैंने कहा, आप साहब, आपका ये अधिकार है तो हमारा भी अधिकार है प्रदर्शन करने का इस लोकतांत्रिक के देश में। तो हम लोग यहाँ पर आए क्योंकि हमें ज्ञापन नहीं दिया जा रहा था, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर आके ज्ञापन चिपकाया। चिपकाने के बाद हमारा ज्ञापन को फाड़ा गया है। आने वाले समय समाजवादी पार्टी का है, समाजवादियों का है। आने वाले समय में हम लोग देखेंगे जिन लोगों ने हमारा ज्ञापन पढ़ा उन लोगों का लिस्ट में नाम है। कैसा वजह क्या रही है कि आप ज्ञापन देने की वजह चिपका रहे थे? देखिए, इसलिए हम चिपका रहे थे। मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप अपने माध्यम से उस रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक कीजिएगा। उस रिकॉर्डिंग में साफ साफ हमें धमकाने का काम किया जा रहा है। एक शांतिपूर्ण तरीके से जब हमने कल एक जारी कर दिया है कि हम ज्ञापन देंगे, ज्ञापन आके यहाँ पर दे के जाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन सुबह से हमें धमकाया जा रहा है। अगर कोई आला अधिकारी हमसे कहता, चौकी इंचार्ज जो हल्का चौकी इंचार्ज है यहाँ के, है धमकी ये दी कि अरे तुम करके दिखाना, हम तुम्हें अगर विरोध करना है हम अपने तरीके से विरोध करेंगे। तुम कितने ज्ञापन चस्पा किया जाता है? हमने यहाँ पर 2 दिए हैं। एक जिलाधिकारी महोदय के गेट के सामने लगाए थे, केडीएम के सामने लगाए थे। इतने में एसीएम साहब आ गए। एसीएम साहब को हमने अपना ज्ञापन दे दिया। अपनी मांगे जो थी, बढ़ती महंगाई को देखते हुए और जो छात्रों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 2017 से लेके और केंद्र में 2014 से लेके अब तक 22 ऐसी परीक्षाएं हैं जिसकी परीक्षा का जो कॉपी है, जो पेपर है, वो लीक हुआ है। तो इसके विरोध में हमने ज्ञापन दिया है। अपनी बात जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से रखी। तो क्या ज्ञापन चिपके हुए हैं? अभी चिपकाए थे, सामने फाड़ दिया हमारे ज्ञापन। पुलिस की तानाशाही है, चौकी इंचार्ज सामने फाड़ दिए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल के निर्देशानुसार व्यापार मंडल के प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष कमल गुप्ता के नेतृत्व में व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसीएम को सौंपा। व्यापारियों ने मांग की है कि जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों का स्वास्थ्य बीमा किया जाए, दुकान जलने पर 1 करोड़ का बीमा दिया जाए, बकाया राशि या रिटर्न देर से जमा करने पर ब्याज दर 18% से घटाकर 9% की जाए। इस दौरान प्रदेश मंत्री दिनेश कुमार अग्रवाल, जिला कोषाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, कैलाश सैनी, दिगंबर शर्मा सहित कई व्यापारी मौजूद रहे। मैं कमल गुप्ता, प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। आज हमने जो ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी के लिए दिया है और इसमें व्यापारियों की समस्याओं को हमने रखा है, क्योंकि आज
माननीय मुख्यमंत्री जी व्यापारी हित की भी बात करते हैं, व्यापारियों को दिन पर दिन कुछ ना कुछ सहूलियतें दे रहे हैं, इसलिए फिर भी हमारी समस्या है व्यापारियों की, उसके संबंध में हमने दिया है। सबसे पहला है हमारा जीएसटी कृत पंजीकृत व्यापारी का स्वास्थ्य बीमा कराया जाए। नंबर 2, जीएसटी पंजीकृत व्यापारी की दुकान जलने पर उसको 1 करोड़ का बीमा कराया जाए। विभागों की रकम, किसी विभाग की रकम अगर व्यापारी पर है तो उसे 18% ब्याज सहित वसूला जाता है, जबकि बैंक कुल 6% देती है, तो वो हमसे 6% की ही ब्याज शुल्क लिया जाए। सभी विभागों के लाइसेंस आजीवन कराए जाए। व्यापारियों को प्राथमिकता के आधार पर सस्ता लाइसेंस दिया जाए। बिजली बिल रीडिंग के अनुसार लिया जाए, न कि उनमें 10 तरह के फिक्स चार्ज इत्यादि खर्चे लगा दिए जाते हैं, वो न लिए जाए व्यापारी से। बस यही हमारी मांगे हैं। तो आपको आपने क्या आपको क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया है हमें कि हम अधिकारी तो हमें यही आश्वासन देंगे कि आपके ज्ञापन को हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजेंगे। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या रहेगा? नहीं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री बनवारी लाल कंचल जी, पूर्व राज्यसभा सांसद, जो उनका आगे आदेश होगा वही रणनीति तय की जाएगी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ के भदेशी रोड स्थित ओम एंटरप्राइजेस में देर रात आग लग गई, जिसमें एक सिलेंडर फटने के साथ ही आग की चपेट में आने से एक स्कूटी की पेट्रोल टंकी भी फट गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। हादसे में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ के थाना गोंडा क्षेत्र के चामड़ मोहल्ले में दबंगों द्वारा लाठी डंडों और अवैध हथियारों के बल पर एक घर में घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दर्जन भर नकाबपोश बदमाशों ने एक राय होकर पीड़ित के घर में घुसकर हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि हमलावरों ने मारपीट के दौरान नकदी और ज्वेलरी लूट ली और हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जबकि पीड़ित ने स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई न करने और मेडिकल न कराने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले को लेकर थाना गोंडा पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है। क्या बात थी कल? 8 तारीख 6 महीना कल दोपहर की बात है। घर पे ही आए हैं ये 10-15 लोग। इनमें गांव के बेकला डीलर है, एक उनका लड़का है कन्हैया और एक मंजीत है और एक रूपेश और पप्पू है एक और एक रवि। ये आए हैं और घर पे मारपीट की है और क्या क्या था हाथ में? हाथों में डंडे और चाकू और तमंचा ये सभी थे। तुमसे ज्यादा मारपीट की है ना? मारपीट हुई है, हाथ में चोट है पूरी, इसमें भी है, यहाँ पे पाँव में है और एक कान है, एक पर्दे में से सुनाई नहीं दे रहा है। और मारपीट खूब बढ़िया मनो पर की करिए, मैं का ना करी तोड़ के फेंक दो सवरा कोठा और कनपट्टे सब फूट रहे हैं और सब पकड़ ले और म्यूं ऐसी कर देंगे तो भाई धोती सब खींच लेंगे, नंगी कर देंगे बिल्कुल। ना तो तुम वीडियो में दे दियो, वीडियो की तो चल पड़ जाओगी जिद उन्हें करिए कि कोई ठिकाना ना घर पाए के और बकस भरो मांगते पैसा निकाले। छोरी की झुमकी बंदी धरी गुन्नू ले गए, एक छोरी की नाक बाबते नार में ते मंगलसूत्र ले पैर खींच लेगा, चलती फूट पानी डंडा छुड़ाया हुआ है हाथ में थे और बाद में मंगलसूत्र खींच लेगा और फायर करते हुए बाहर थे और बाजे गए। वो तो मारने के लिए आए पर वो तो इतने गैरोसी में छोड़ गए, गैरोसी में। और यहाँ पे मार पीटने के बाद धमकी दे गए कि 2-4 लाख रुपया हमारे चाहे थाने पुग जाओ चाहे कछुए जाओ।
छोड़ेंगे ना एक हुए बाद हम फायर और मारेंगे 4-5 जंगी नगराई वाले के यहाँ में मई के और गांव के कछु भैया के जिनकी पहचान ना है भाई डांटे मार के आए। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र में मिलन कुमार सिंह नामक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि वो अपनी भतीजी के साथ हुई मारपीट की शिकायत लेकर थाने पहुंचे थे, लेकिन वहां तैनात दरोगा विनीत कुमार ने उन्हें फटकार लगाकर थाने से बाहर निकाल दिया। पीड़ित का कहना है कि दरोगा ने उनके साथ अभद्रता की और आरोपियों का सहयोग करते हुए कार्रवाई न करने का दबाव बनाया, साथ ही फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि दरोगा विनीत कुमार पहले भी एक ढाबा संचालक को 3rd डिग्री देकर फर्जी मुकदमे में जेल भेज चुके हैं। पूरे मामले को लेकर पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मिलन कुमार सिंह है। मैं पीड़ित का भाई हूँ और हमारी कोई शिकायत होती है तो मतलब हम पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस को हम सूचना देते हैं, 112 नंबर में बुलाते हैं, लेकिन जो दूसरी पार्टी है उस दूसरी पार्टी पुलिस के सामने ही मारपीट कर देती है और हम पुलिस से कुछ कहते हैं कि पुलिस से कहते हैं कि आप क्यों नहीं इनको समझा रहे या कुछ कर रहे कि साले चुपचाप खड़ा जा तो या इस तरह से बात करते रहते हैं। और हम भी कोई काम करें तो उस पर कहते हैं वो उठा के बंद कर देंगे और मारपीट कर रहे हैं। और दूसरी पार्टी की FIR तुरंत हो जाती है, हमारी FIR को महीनों लगा देते हैं और उस FIR को कराने के लिए हम कप्तान साहब के पास जाते हैं तो वहाँ से ऑर्डर हो जाता है कि FIR हो। तो आपके विनीत दरोगा जी हैं, वो हमसे कहते हैं कि आप भी जादौन हैं, वो भी जादौन हैं, ऐसे कैसे मुँह उठा के आ जाते हो, आपकी FIR लिखने को बैठा हूँ, मेरे होते हुआ साला एक भी नहीं घुस सकता। इस तरह से हमें थाने से लताड़ दिया जाता है। तो जो अलीगढ़ में जो कप्तान साहब हैं जी, नीरज जादौन जी, तो उनके लिए क्या शब्द बोले जाते हैं? जो शब्द बोलने नहीं चाहिए, एक SI पद पे जो वो है, SI को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन वो बोलते हैं। किस तरीके से शब्द बोलते हैं कप्तान साहब? भेज दिया, मुँह उठा के भेज देता है, हम परेशान हैं, पूरी पुलिस को परेशान कर रखा है, इस तरह से। और जब कप्तान साहब की नहीं सुन रहे तो हमारी क्या सुनेंगे? तुम भी ठाकुर हो और वो भी ठाकुर हैं, क्या करोगे? तो अभी आपके मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और हमारी जो प्राइवेट जगह है उस पर कब्जा कराने की धमकी दे रहे हैं कि या तो तू हमें दे, कुछ ना कुछ दे, कुछ दो। उनका सब कहने का आप समझ रहे हैं, लेकिन नहीं। आप कौन से अधिकारी से मिले इस मामले को लेकर? हम कप्तान साहब से मिल लिए, SP सिटी साहब से मिल लिए, CO साहब से, सब जितने CO साहब से, सब अधिकारी से मिल चुके हैं। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है? लेकिन सर वहाँ से तो हमें कार्रवाई का वो मिल जाता है, आश्वासन दे देते हैं कार्रवाई होगी, लेकिन ये रोरावर पुलिस कोई कार्रवाई करके नहीं देती। ये रोरावर पुलिस जो हमारे पे जो धाराएं होती हैं उनको तो हटा देती है और जो दूसरी पार्टी पे जो हमारी तरफ से धाराएं लगवाई गई हैं उनको हटा देती है और उनकी धारा हमारे पे लगा देती है। चार्जशीट बिगाड़ दी, हमारी चार्जशीट बिल्कुल ख़राब कर दी, पूरा उसमें तो मामला ही खत्म कर दिया। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बैठे हैं, तो आपने उनसे शिकायत नहीं की इस मामले को लेकर? कर चुके हैं शिकायत, लेकिन कोई थाना ही नहीं मानता सर, क्या करें? कौन से थाने का मामला है? रोरावर थाने का। और रात में आते हैं 10-11 बजे आते हैं, दूसरों की बर्थडे पार्टी में मिलते हैं और हमारी जो जगह है उस पर भी कब्जा कराने की वो उनको दे के जाते हैं कि हम टेंशन मत लो, मैं बैठा हूँ, मैं करा दूंगा। कौन लोग आते हैं यहाँ? ये विनीत दरोगा जी और भी इनके साथ में सिपाही वगैरह जो भी हैं। तो किस तरीके से बर्थडे पार्टी मनाने आते हैं? अब पता नहीं कि करते होंगे अपने विपक्षी गणों के यहाँ खाना खाने आते हैं। जो आपके विपक्षी गण हैं, हाँ, उनके यहाँ खाना खाने आते हैं? उनके यहाँ खाना खाने आते हैं, उन्हीं की सह पे हमें धमकाते हैं। हमारे पास उसके सबूत भी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले को? कहना यही चाहेंगे कि न्याय मिलना चाहिए, पुलिस से बचाइए। रोरावर पुलिस हमको मरवा भी सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मरवा देगी पुलिस जो है कुछ नहीं करेगी। पुलिस ने जो ग्राम सभा का कुआ है वो भी कब्जा करवा दिया पुलिस ने। हम SSP और DM साहब और कमिश्नर और मैडम के यहाँ, इन सब के यहाँ एप्लीकेशन लगाते थक चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पुलिस इंक्वायरी के लिए आती है तो इन्हीं 4-5 लोग जो गुट है इनसे ही कार्रवाई कर ले जाते, इन्हीं से इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ कर लेती है। पुलिस के सामने बेटी का हाथ तोड़ दिया और पुलिस कह रही है कि ये जो है फेक है, वैसे ही ले आए।
ये हमारे यहाँ बनती हैं डॉक्टर, हमारा ही तो कोई भी अधिकारी आए ये इन्हीं 4-5 लोगों से इन्वेस्टिगेशन करके चला जाता है और हमको गलत ठहराया जाता है कि पूरा गांव कह रहा है, तो आपको क्या मतलब है? तो दरोगा द्वारा किस तरीके से धमकाया जा रहा है आपको? दरोगा द्वारा तो धमकाया जा रहा है कि फैसला कर लो, फैसला कर लो। कौन दरोगा कहते हैं? विनीत दरोगा। वो किस तरीके से कहते हैं कि इनको बंद निकलने कर क्यों दूंगा, नहीं दे तो मैं रहे, ऐसा बंद करूंगा कि तुम्हें जमीन बेचनी पड़ जाएगी। इनको निकलने क्यों नहीं दे रहे जगह में से? जगह हमारी, कोर्ट का आदेश है हमारे पास। ये कौन होते हैं जगह में से निकालने वाले? ये कहते हैं कि तुम्हारी ज़मीन बिकवा दूंगा, मेरे पास वो ताकत है, और हमारी ज़मीन बिकवा रहे हो। ठीक, हमको उठा के बंद कर देंगे, दूसरी पार्टी से कुछ नहीं कहेंगे। दूसरी पार्टी ने कुआं बंद कर दिया ग्राम समाज का, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने कहा कि हम इसमें से मिट्टी निकालना है कि नहीं, इसमें से मिट्टी मत निकालना। तो कौन से थाने का मामला है ये? रोरावड़ थाने का। बेटी का हाथ तोड़ दिया। आपका नाम क्या है? मिलन कुमार सिंह। आपका नाम क्या है जी? जितेंद्र सिंह। तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है आपको? कुछ कार्रवाई नहीं कर रही, थाने जाने तो डर लग रहा है हमें। विपक्षी गढ़ों का सहयोग कर रही है। हमें ये लग रहा है कि पुलिस किसी दिन गलत उसमें न फंसा दे हमको, आकर के कह दे कि तुमने ये किया वो किया, झूठा आरोप लगा के हमें बंद कर दे। हमें खुद डर है, कोई भी घटना हो जाती है रिपोर्ट करने तक नहीं जाते डर की वजह से। इनका इतना डर है हमें पुलिस का, या थाने से या तो हमारा थाना हटा दिया जाए या हमें यहाँ से पलायन कर मजबूर हो जाएंगे हम। अगर पलायन करना पड़ेगा, ये पुलिस हमको पलायन करा देगी यहाँ से। अगर आप कार्रवाई नहीं होती तो पलायन करने के लिए पलायन करने के मजबूर चले जाएंगे हम घर छोड़ करके यहाँ से, और जाएंगे कहीं हम लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में छोड़ना पड़ जाए हमको। योगी बाबा के होते हुए हमें मतलब ये कहना पड़ रहा है। तो कौन से थाने की पुलिस का भय है आपको? ये रोरावड़ थाने का बहुत बड़ा भय है हमें। तो ये लगता है रात को हमें तो सर ये डर है कि झूठे मुकदमे में फंसाना दे हमें। कोई ना कोई झूठा मुकदमा कौन फंसा सकता है आपको? ये विनीत दरोगा जी। विनीत दरोगा जी और ये आए दिन धमकी देते हैं। बंसीधर जो है, ये दोनों के दोनों इतने चिड़े हुए हैं कि अगर थाने में हम पहुंचे मतलब तो ऐसा देखते हैं जैसे कोई पास। ये बताइए, कोई विपक्षी गढ़ हमको मारेगा पीटेगा, आए दिन बदतमीजी करता है, हम इनके पास शिकायत भी नहीं लेके जाएं। ये शिकायत क्यों लेके आए? तो बार बार पागल समझ रखा है हमें। किस तरीके की डिमांड की जाती है आपके साथ? डिमांड क्या, ये आया था सिविल में आए थे, एक तो सुबह कह रहे थे 40,000 रुपये दे दो हमें। कौन दरोगा जी आए थे? अब ये नहीं पता उनका नाम। दरोगा जी थे आरपी सिंह। आरपी सिंह दूसरे दो आरपी सिंह हैं उनमें, एक तो राजेंद्र प्रताप के अलग जो आरपी सिंह। तो क्या रुपये की डिमांड की गई आपसे? वो ये नहीं, वो मतलब उनके पास वर्दी में नहीं थे, सिविल में थे साथ में। बोले कि 40,000 रुपये खर्च कर लो, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। तो हमने कहा भैया हमारे पास 40,000 रुपये होते तो हम यहीं रहते, कुछ न कुछ तो अपना करते। 40,000 तो पुलिस का भय है आपको? पुलिस की कार्रवाई? पुलिस से बहुत भय है हमें। ये रोरावड़ पुलिस हमको मरवा देगी, हमें दिख रहा है। हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो लगता है रात को कोई ड्रामा लेकर के आ जाए, दिन में कोई ड्रामा लेकर के आ जाए, पता नहीं कब उठा के बंद कर दें। हमें कोई भरोसा नहीं है। पुलिस हमसे बहुत चिड़ी हुई है। तो अलीगढ़ कप्तान साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? कप्तान साहब से ये है कि अगर हो सके तो न्याय दे दें हमें, और नहीं तो हम पलायन कर जाएंगे या हम कुछ खा पी के मर जाएंगे। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ जनपद के थाना टप्पल क्षेत्र के कसेरा गांव में गौकशों द्वारा गौवंश चोरी का मामला सामने आया है, जिसका सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि गांव में घूम रहे गौवंश को पिकअप वाहन में जबरन खींच कर ले जाया गया, और इस घटना को लेकर हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों ने वीडियो के साथ पुलिस से शिकायत दर्ज कराई और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और एनकाउंटर की मांग की है। मामले में स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है और जांच शुरू कर दी गई है। सर नाम क्या मामला है सर? मेरा नाम धर्मपाल शर्मा है, हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष के पद पर हूँ मैं। मामला ये है कि दिनांक 9/8/2026 को जल्दी सुबह में ग्राम कंसेरा जो टप्पल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, 4 से 6 व्यक्ति एक गौ माता को बुरी तरह गाड़ी से खींचकर अपने साथ ले गए। तो वहाँ पर क्या पुलिस गश्त नहीं करती उधर? अब इन लोगों ने सूचना दी थी, पीआर भी पहुंची थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई उस समय नहीं हुई। क्या कोई वीडियो भी आया है क्या? अब वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जिसकी हमने लिखित रूप में थाना प्रभारी को अपने एनकाउंटर की मांग के साथ लिखित रूप में दे दी है। तो कितने बजे की घटना है? 2:08 से 2:10 के बीच की घटना। तो आप कहाँ पर आए हुए हैं? थाना में आए हैं टप्पल। क्या कार्रवाई की मांग की है? 2 दिन का समय दिया है इन्होंने। 2 दिन के बाद क्या करेंगे आप? 2 दिन के बाद नहीं हुआ तो अपना आंदोलन करेंगे। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ जनपद की इगलास तहसील के कस्बा बेसवा निवासी भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो राम गोयल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। नवंबर 2024 में ऑपरेशन
चिंतावड़ी के दौरान भारी गोलाबारी के बीच उन्होंने अदम्य साहस और असाधारण वीरता का परिचय देते हुए कर्तव्य के प्रति सर्वोच्च समर्पण दिखाया, जिसके लिए उन्हें ये प्रतिष्ठित वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया। देश की सुरक्षा में उनके योगदान ने न केवल भारतीय नौसेना बल्कि पूरे अलीगढ़ और उत्तर प्रदेश का अभिमान बढ़ाया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।